कृष्णा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज हम लोग पौष मास कथा महत्व में 10 को सुनेंगे। पद्म पुराण के उत्तरखंड में पौष मास के महात्म्य का वर्णन मिलता है। इस अध्याय में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि पौष मास में भगवान श्रीहरि के व्रत, पूजन और कथा श्रवण का विशेष महत्व है। अब हम लोग कथा को श्रवण करेंगे। कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र आग्रह है कि कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा सुनने से आधा अधूरा फल मिलता है। ऋषियों ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा कि पौष मास में किए गए व्रत, दान और उपासना का क्या फल मिलता है। इसके उत्तर में महर्षि पुलस्त्य ने कहा, हे ऋषियों, पौष मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह मास जीवन को पवित्र और धन धान्य से भरपूर करने वाला है। महर्षि पुलस्त्य ने बताया कि पौष मास में भगवान नारायण की आराधना करने से व्यक्ति को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस मास में अन्नदान, भूखों को अन्न दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजन, तुलसी के पौधे की सेवा और पूजन से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। गायत्री जप, पौष मास में गायत्री मंत्र का जप करना विशेष फलदायक होता है। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने पौष मास में उपवास रखकर भगवान विष्णु की उपासना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे न केवल धनधान्य दिया, बल्कि मोक्ष का वरदान भी प्रदान किया। पौष मास के व्रत की विधि: प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करें, पीले वस्त्र धारण करें और तुलसी दल से भगवान की पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान करें। महर्षि पुलस्त्य ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति पौष मास में इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अध्याय के अंत में भगवान विष्णु कहते हैं, जो भक्त पौष मास में मेरी पूजा करता है, उसे संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। पौष मास महात्म्य का यह अध्याय मानव जीवन में धर्म, भक्ति और सत्कर्मों का महत्व प्रतिपादित करता है। इससे आगे कभी दर्द हम लोग अगले अध्याय में सुनेंगे। और अब हम सुनेंगे गणेश जी की महिमा और उनकी स्तुति एवं पूजा का फल के बारे में। इससे पहले हम लोग गणेश कवच सुनेंगे। यह गणेश कवच भगवान गणपति की कृपा और सिद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। इसे विधिपूर्वक पढ़ने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी विघ्न दूर होते हैं। श्री गणेश कवच ऋषि नारद छंद अनुष्टुप देवता श्री गणेश विनियोग अस्य श्री गणेश कवचस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री गणेशो देवता लंबोदर इत्यंगन्यासो करन्यासश्च। ध्यान: सिंदूर रक्त विग्रहे चतुर्भुजम तिलकांकितन मोदक प्रियकन देव मात्मारामन च पूजेत। कवच पाठ: श्री गणेश में शिरः पातु, एकदंतो ललाटन पातु, कपोलो गजकर्णः, वक्रतुंडः पातु नासिका, शूर्पकर्णः श्रुति पातु, मुखं पातु विनायके, वाणी पातु विघ्नराज, कंठः पातु गजानन, स्कंधौ पातु गणाध्यक्ष, भुजौ पातु महाबल, हृदय पातु लंबोदर, जठर पातु शूर्पकर्ण, कटिंग पातु गजकर्ण, पार्श्वौ पातु हर्षसुत, ऊरु पातु गजवक्त्रः, जानुनी पातु महागणपत्य, जंघे पातु गजास्य, पादौ पातु वक्रतुंड, सर्वांगण पातु एकदंता, अंतरण पातु गजानन, बहिर्भूतम पातु विनायके, सर्व में पातु सिद्धिदा।
जो व्यक्ति इस कवच को डोट श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सभी विघ्न दूर होते हैं और भगवान गणेश की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। श्री गणेशाय नमः। पुलस्त्य जी कहते हैं। भीष्म। इसके बाद एक दिन व्यास जी के शिष्य महामुनि संजय ने अपने गुरुदेव को प्रणाम करके प्रश्न किया। संजय ने पूछा, गुरुदेव, आप मुझे देवताओं के पूजन का सुनिश्चित क्रम बतलाइए। प्रतिदिन को पूजा में सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिए? व्यास जी बोले, संजय, विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देवी ने पूर्वकाल में भगवान शंकर जी के संयोग से स्कंद, कार्तिकेय और गणेश नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। उन दोनों को देखकर देवताओं को पार्वती जी पर बड़ी श्रद्धा हुई और उन्होंने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक, लड्डू, पार्वती के हाथ में दिया। मोदक देखकर दोनों बालक माता से मांगने लगे। तब पार्वती देवी विस्मित होकर पुत्रों से बोली, मैं पहले इसके गुणों का वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर सुनो। इस मोदक के सूंघने मात्र से अमरत्व प्राप्त होता है। जो इसे सूंघता या खाता है, वह संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तंत्रों में प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने वाला और सर्वज्ञ होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुत्रों, तुममें से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके आएगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। तुम्हारे पिता की भी यही सम्मति है। माता के मुख से ऐसी बात सुनकर परम चतुर स्कंदमयूर पर आरूढ़ हो तुरंत ही त्रिलोकी के तीर्थों की यात्रा के लिए चल दिए। उन्होंने मुहूर्त भर में सब तीर्थों में स्नान कर लिया। इधर लंबोदरधारी गणेश जी स्कंद से भी बढ़कर बुद्धिमान निकले। वे माता पिता की परिक्रमा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। फिर स्कंद भी आकर पिता के सामने खड़े हुए और बोले, मुझे मोदक दीजिए। तब पार्वती जी ने दोनों पुत्रों की ओर देखकर कहा, समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। आता देवताओं का बनाया हुआ यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती है। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। महादेव जी बोले, इस गणेश के ही अग्रपूजन से संपूर्ण देवता प्रसन्न हों। व्यास जी कहते हैं, आता द्विज को उचित है कि वह सब में पहले गणेश जी का हो पूजन करे। ऐसा करने से उन यज्ञों का फल कोटि-कोटि गुना अधिक होगा। संपूर्ण देवी देवताओं का कथन भी यही है। देवाधिदेवी पार्वती ने पवित्र मोदक गणेश जी को ही दिया तथा बड़ी प्रसन्नता के साथ संपूर्ण देवताओं के सामने ही उन्हें समस्त गण का अधिपति बनाया। इसलिए विस्तृत वह स्तोत्र पाठ तथा नित्य पूजन में भी पहले गणेश जी की पूजा करके ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। चतुर्थी को दिन भर उपवास करके श्री गणेश जी का पूजन करे और रात में अन्न ग्रहण करे। गणेश जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, श्री गणेश जी, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण विघ्नों की शांति करने वाले हैं। उमा को आनंद प्रदान करने वाले परम बुद्धिमान प्रभु, भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। आप भगवान शंकर को आनंदित करने वाले हैं। अपना ध्यान करने वालों को ज्ञान और विज्ञान प्रदान करते हैं। विघ्नराज, आप संपूर्ण दैत्यों के एकमात्र संहारक हैं। आपको नमस्कार है। आप सबको प्रसन्नता और लक्ष्मी देने वाले हैं। संपूर्ण यज्ञों के एकमात्र रक्षक तथा सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। गणपते,
मैं प्रेम पूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य उपर्युक्त भाव के मंत्रों से गणेश जी का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। अब मैं गणेश जी के 12 नामों का कल्याणमय स्तोत्र सुनाता हूँ। उनके 12 नाम ये हैं: गणपति, विघ्नराज, लंबतुंड, गजानन, द्वैमातुर, हेरंब, एकदंत, गणाधिप, विनायक, चारुकर्ण, पशुपाल और भवात्मज। जो प्रातःकाल उठकर इन 12 नाम का पाठ करता है, संपूर्ण विश्व उसके वश में हो जाता है तथा उसे कभी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। उपनयन, विवाह आदि संपूर्ण मांगलिक कार्यों में जो श्री गणेश जी का पूजन करता है, वह सबको अपने वश में कर लेता है और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य संपूर्ण यज्ञ के कलशों में गणाना त्वा इस मंत्र से श्री गणेश जी का आवाहन करके उनकी पूजा करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती है तथा वह स्वर्ग और मोक्ष को भी पा लेता है। विद्वान पुरुष को चाहिए वह मिट्टी की दीवारों में, प्रतिमा अथवा चित्र के रूप में पत्थर पर, दरवाजे की लकड़ी में तथा पात्रों में श्री गणेश जी की मूर्ति अंकित करा ले। इनके सिवा दूसरे दूसरे स्थान में भी, जहां हमेशा दृष्टि पड़ सके, श्री गणेश जी की स्थापना करके अपनी शक्ति के अनुसार उनका पूजन करे। जो ऐसा करता है उसके समस्त प्रिय कार्य सिद्ध होते हैं। उसके सामने कोई विघ्न नहीं आता था, वह तीनों लोकों को अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण देवता अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए जिनका पूजन करते हैं, समस्त विघ्नों का उच्छेद करने वाले उन श्री गणेश जी को नमस्कार है। जो भगवान श्री विष्णु को प्रिय लगने वाले पुष्पों तथा अन्यान्य सुगंधित फूलों से, फल, मूल, मोदक और सामयिक सामग्रियों से, दही और दूध से, प्रिय लगने वाले बाजों से तथा धूप और दीप आदि के द्वारा गणेश जी की पूजा करता है, उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जय गणेश जी। भगवान सूर्य का और संक्रांति में दान का महत्व को सुनेंगे। वैशंपायन जी ने पूछा, विप्रवर, आकाश में प्रतिदिन जिसका उदय होता है, यह कौन है? इसका क्या प्रभाव है तथा इस किरणों के स्वामी का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? मैं देखता हूँ देवता, बड़े बड़े मुनि, सिद्ध, चारण, दैत्य, राक्षस तथा ब्राह्मण आदि समस्त मानव इसकी सदा ही आराधना किया करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, सुरेश्वर, तुम्हारी किरणें अत्यंत प्रखर हैं। लोगों के लिए वे अत्यंत दुस्सह हो गई है। अतः जिस प्रकार उनमें कुछ मृदुता आ सके, वही उपाय करो। व्यास जी बोले, वैशंपायन, यह ब्रह्म के स्वरूप से प्रकट हुआ ब्रह्म का ही उत्कृष्ट तेज है। इसे साक्षात ब्रह्ममय समझो। यह धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। निर्मल किरणों से सुशोभित यह तेज का पुंज पहले अत्यंत प्रचंड और दुस्सह था। इसे देखकर इसकी प्रखर रश्मियों से पीड़ित हो सब लोग इधर-उधर भागकर छिपने लगे। चारों ओर के समुद्र, समस्त बड़ी बड़ी नदियां और नद आदि सूखने लगे। उनमें रहने वाले प्राणी मृत्यु के ग्रास बनने लगे। मानव समुदाय भी शोक से आतुर हो उठा। यह देख इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे यह सारा हाल कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, यह तेज आदि ब्रह्म के स्वरूप से जल में प्रकट हुआ है। यह तेजोमय पुरुष उस ब्रह्म के ही समान है। इसमें और आदि ब्रह्म में तुम अंतर न समझना। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत चराचर प्राणियों सहित समूची त्रिलोकी में इसी की सत्ता है। ये सूर्यदेव सत्वमय हैं। इनके द्वारा चराचर जगत का पालन होता है। देवता, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज्ज आदि जितने भी प्राणी हैं, सबकी रक्षा सूर्य से ही होती है। इन सूर्य देवता के प्रभाव का हम पूरा वर्णन नहीं कर सकते। इन्होंने ही लोकों का उत्पादन और पालन किया है।
सबके रक्षक होने के कारण इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। पाँव फटने पर इनका दर्शन करने से राशि राशि पाप विलीन हो जाते हैं। द्विज आदि सभी मनुष्य इन सूर्यदेव की आराधना करके मोक्ष पा लेते हैं। संध्योपासन के समय ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण अपनी भुजाएं ऊपर उठाए इन्हीं सूर्यदेव का उपस्थान करते हैं और उसके फलस्वरूप समस्त देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। सूर्यदेव के ही मंडल में रहने वाली संध्यारूपिणी देवी की उपासना करके संपूर्ण द्विज स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस भूतल पर जो पतित और जूठन खाने वाले मनुष्य हैं, वे भी भगवान सूर्य की किरणों के स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। संध्या काल में सूर्य की उपासना करने मात्र से द्विज सारे पापों से शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य चांडाल, गोघाती, कसाई, पतित, कोड़ी, महापातकी और उपपातकी के दीख जाने पर भगवान सूर्य का दर्शन करते हैं, वे भारी से भारी पाप से मुक्त हो पवित्र हो जाते हैं। सूर्य की उपासना करने मात्र से मनुष्य को सब रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो सूर्य की उपासना करते हैं, वे इहलोक और परलोक में भी अंधे, दरिद्र, दुखी और शोकग्रस्त नहीं होते। श्री विष्णु और शिव आदि देवताओं के दर्शन सब लोगों को नहीं होते, ध्यान में ही उनके स्वरूप का साक्षात्कार किया जाता है, किंतु भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। देवता बोले ब्राह्मण सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए आराधना, उपासना अथवा पूजा तो दूर रहे, इनका दर्शन ही प्रलयकाल की आग के समान है। भूतल के मनुष्य आदि संपूर्ण प्राणी इनके तेज के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो गए। समुद्र आदि जलाशय नष्ट हो गए। हम लोगों से भी इनका तेज सहन नहीं होता, फिर दूसरे लोग कैसे सह सकते हैं। इसलिए आप ही ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग भगवान सूर्य का पूजन कर सकें। सब मनुष्य भक्तिपूर्वक सूर्यदेव की आराधना कर सके, इसके लिए आप ही कोई उपाय करें। व्यास जी कहते हैं, देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ग्रहों के स्वामी भगवान सूर्य के पास गए और संपूर्ण जगत का हित करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देव तुम संपूर्ण संसार के नेत्र स्वरूप और निरामय हो। तुम साक्षात ब्रह्मरूप हो। तुम्हारी ओर देखना कठिन है। तुम प्रलयकाल की अग्नि के समान तेजस्वी हो। संपूर्ण देवताओं के भीतर तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारे श्री विग्रह में वायु के सखा अग्नि निरंतर विराजमान रहते हैं। तुम्ही से अन्न आदि का पाचन तथा जीवन की रक्षा होती है। देव तुम्ही से उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। एकमात्र तुम ही संपूर्ण भुवनों के स्वामी हो। तुम्हारे बिना समस्त संसार का जीवन एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम ही संपूर्ण लोकों के प्रभु तथा चराचर प्राणियों के रक्षक, पिता और माता हो। तुम्हारी ही कृपा से यह जगत टिका हुआ है। भगवन संपूर्ण देवताओं में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं है। शरीर के भीतर, बाहर तथा समस्त विश्व में सर्वत्र तुम्हारी सत्ता है। तुमने ही इस जगत को धारण कर रखा है। तुम ही रूप और गंध आदि उत्पन्न करने वाले हो। रसों में जो स्वाद है वह तुम ही से आया है। इस प्रकार तुम ही संपूर्ण जगत के ईश्वर और सबकी रक्षा करने वाले सूर्य हो। प्रभो तीर्थों, पुण्यक्षेत्रों, यज्ञों और जगत के एकमात्र कारण तुम ही हो। तुम परम पवित्र, सबके साक्षी और गुणों के धाम हो। सर्वज्ञ, सबके कर्ता, संहारक, रक्षक, अंधकार, कीचड़ और रोगों का नाश करने वाले तथा दरिद्रता के दुखों का निवारण करने वाले भी तुम ही हो। इस लोक तथा परलोक में सबसे श्रेष्ठ बंधु एवं सब कुछ जानने और देखने वाले तुम ही हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो सब लोकों का उपकारक हो। आदित्य ने कहा, महाप्राज्ञ पितामह, आप विश्व के स्वामी तथा स्रष्टा हैं, शीघ्र अपना मनोरथ बताइए।
मैं उसे पूर्ण करूंगा। आदित्य ने कहा, प्रभो, वास्तव में मेरी कोटि-कोटि किरणें संसार का विनाश करने वाली ही हैं। अतः आप किसी युक्ति द्वारा इन्हें खराद कर कम कर दें। बाजी ने सूर्य के कहने विश्वकर्मा को बुलाया और वज्र की सान बनवाकर उसी के ऊपर प्रलयकाल के समान तेजस्वी सूर्य को आरोपित करके उनके प्रचंड तेज को छांट दिया। उस छंटे हुए तेज से ही भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र बनाया गया। अमोघ यमदंड, शंकर जी का त्रिशूल, काल का खड्ग, कार्तिकेय को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति तथा भगवती दुर्गा के विचित्र शूल का भी उसी तेज से निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उन सब अस्त्रों को फुर्ती से तैयार किया था। सूर्यदेव की 1000 किरणें शेष रह गईं, बाकी सब छांट दी गईं। ब्रह्मा जी के बताए हुए उपाय के अनुसार ही ऐसा किया गया। ब्रह्मा जी बोले, देव, तुम संपूर्ण संसार के नेत्र स्वरूप और निरामय हो। तुम साक्षात ब्रह्मरूप हो। तुम्हारी ओर देखना कठिन है। तुम प्रलयकाल की अग्नि के समान तेजस्वी हो। संपूर्ण देवताओं के भीतर तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारे श्री विग्रह में वायु के सखा अग्नि निरंतर विराजमान रहते हैं। तुम्ही से अन्न आदि का पाचन तथा जीवन की रक्षा होती है। देव, तुम्ही से उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। एकमात्र तुम ही संपूर्ण भुवनों के स्वामी हो। तुम्हारे बिना समस्त संसार का जीवन एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम ही संपूर्ण लोकों के प्रभु तथा चराचर प्राणियों के रक्षक, पिता और माता हो। तुम्हारी ही कृपा से यह जगत टिका हुआ है। भगवन, संपूर्ण देवताओं में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं है। शरीर के भीतर, बाहर तथा समस्त विश्व में सर्वत्र तुम्हारी सत्ता है। तुमने ही इस जगत को धारण कर रखा है। तुम ही रूप और गंध आदि उत्पन्न करने वाले हो। रसों में जो स्वाद है वह तुम ही से आया है। इस प्रकार तुम ही संपूर्ण जगत के ईश्वर और सबकी रक्षा करने वाले सूर्य हो। प्रभो, तीर्थों, पुण्यक्षेत्रों, यज्ञों और जगत के एकमात्र कारण तुम ही हो। तुम परम पवित्र, सबके साक्षी और गुणों के धाम हो। सर्वज्ञ, सबके कर्ता, संहारक, रक्षक, अंधकार, कीचड़ और रोगों का नाश करने वाले तथा दरिद्रता के दुहकों का निवारण करने वाले भी तुम ही हो। इस लोक तथा परलोक में सबसे श्रेष्ठ बंधु एवं सब कुछ जानने और देखने वाले तुम ही हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो सब लोकों का उपकारक हो। अस्त्रों को फुर्ती से तैयार किया था। सूर्यदेव की 1000 किरणें शेष रह गईं, बाकी सब छांट दी गईं। ब्रह्मा जी के बताए हुए उपाय के अनुसार ही ऐसा किया गया। कश्यप मुनि के अंश और अदिति के गर्भ से उत्पन्न हो। ऐसा ही कारण सूर्य आदित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान सूर्य विश्व की अंतिम सीमा तक विचरते और मेरुगिरि के शिखरों पर भ्रमण करते रहते हैं। ये दिन रात इस पृथ्वी से लाख योजन ऊपर रहते हैं। विधाता की प्रेरणा से चंद्रमा आदि ग्रह भी वहीं विचरण करते हैं। सूर्य 12 स्वरूप धारण करके 12 महीनों में 12 राशियों में संक्रमण करते रहते हैं। उनके संक्रमण से ही संक्रांति होती है, जिसको प्रायः सभी लोग जानते हैं। मुने, संक्रांतियों में पुण्यकर्म करने से लोगों को जो फल मिलता है वह सब हम बतलाते हैं। धनु, मिथुन, मीन और कन्या राशि की संक्रांति को षड्शीति कहते हैं तथा वृष, वृश्चिक, कुंभ और सिंह राशि पर जो सूर्य की संक्रांति होती है उसका नाम विष्णुपदी है। षड्शीति नाम की संक्रांति में किए हुए पुण्यकर्म का फल 86,000 गुना, विष्णुपदी में लाख गुना और उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने के दिन कोटि-कोटि गुना अधिक होता है। दोनों अयनों के दिन जो कर्म किया जाता है वह अक्षय होता है।
मकर संक्रांति में सूर्योदय के पहले स्नान करना चाहिए। इससे 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। उस समय किया हुआ तर्पण, दान और देव पूजन अक्षय होता है। विष्णुपदी नामक संक्रांति में किए हुए दान को भी अक्षय बताया गया है। दाता को प्रत्येक जन्म में उत्तम निधि की प्राप्ति होती है। शीतकाल में रुईदार वस्त्र दान करने से शरीर में कभी दुख नहीं होता। तुला दान और शया दान दोनों का ही फल अक्षय है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्योदय के पहले जो तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है, वह स्वर्ग में अक्षय सुख भोगता है। जो अमावस्या के दिन सुवर्णष्टित सींग और मणि के समान कांति वाली शुभलक्षणा गौ को उसके खुरों में चांदी मंढाकर कांसे के बने हुए दुग्धपात्र सहित श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिए दान करता है, वह चक्रवर्ती राजा होता है। जो उक्त तिथि को तिल की गौ बनाकर उसे सब सामग्रियों सहित दान करता है, वह 7 जन्म के पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में अक्षय सुख का भागी होता है। ब्राह्मण को भोजन के योग्य अन्न देने से भी अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो उत्तम ब्राह्मण को अनाज, वस्त्र, घर आदि दान करता है, उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनवंतर तिथि कहते हैं। उस दिन जो कुछ दान किया जाता है, वह सब अक्षय बताया गया है। आता दान और सत्पुरुषों का पूजन ये परलोक में अनंत फल देने वाले हैं। ओम सूर्याय नमः, श्री गणेशाय नमः। इससे आगे के वृतांत में हम लोग सुनेंगे देवता, दानव, गंधर्व, नाग के उत्पत्ति का वर्णन। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे तिलक सोहे मूस के सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधे को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूरदास शरण आय सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।